नमस्कार साथियों, पुनः आपका मेरे चैनल एस्ट्रो चेला में स्वागत है। आज मैं एक 22 वर्षीय महिला या कह सकते हैं लड़की के हाथ का अध्ययन करूंगा, जिसमें मैं डिटेल में जानने की कोशिश करूंगा कि उनके हाथ में क्या राज छिपे हैं। वैसे कि जब एकाएक नज़र में मैं देखता हूं तो इनके हाथ में कुछ अनोखी ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आपको हृदय रेखा के बीच में इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा होगा। यह रेखा जो हमारी जीवन रेखा है और उसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा है उसमें बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। उसके अलावा एक यहाँ पे डाउन फ्लोटिंग लाइन, ऊपर वाली फ्लोटिंग भी है और नीचे वाली भी है, इस तरीके की एक रेखा भी है। तो और यहाँ पे ये भी टूटी हुई है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, आशा करता हूँ आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो पाम का रंग देखते हैं, कलर देखते हैं। करतल का कलर सफ़ेद श्वेत कमल की पंखुड़ियों के जैसा बहुत सुंदर है। और इस कलर का भी पता लग रहा है गुलाबी पिंकिश टोन में है, मतलब कि थोड़ा कैमरा का फ़र्क आ गया है लेकिन सेम है। बहुत ही सुंदर कलर है, मनी अट्रैक्टिंग कलर है। ये दिखाता है कि जीवन अच्छा होगा, फैमिली भी ठीक ठाक होगी जिस फैमिली से आते होंगे। उसके अलावा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हाथ में हैं जिनकी मैं चर्चा कर लूँगा। चलिए, जैसे कि हमेशा मैं सबसे पहले उंगलियों से शुरू करता हूँ। तो पहली जो उंगली है आपकी वह ये देखिए, ये काफ़ी छोटी है, काफ़ी नीचे से शुरू हुई है, लेकिन जीवन काफ़ी ऊपर बढ़ेगा। जहाँ से आप जीवन प्रारंभ करेंगे उससे ऊपर ही बढ़ता जाएगा, इसलिए आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है। और उसके अलावा उंगलियों का शेप बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उंगलियों में ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, कंपेयर में ये आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, दूसरे फलक मतलब कि तक नहीं भी पहुंच पाई है, तो काफ़ी छोटी है। इसका मैं प्रभाव बताऊंगा, क्या प्रभाव आता है आगे इसकी चर्चा कर लूँगा। उसके अलावा हाथ बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बृहस्पति की उंगली पे। बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर हैं। तो जिंदगी में आप जितना कार्य करेंगे उतना आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कार्य आप करें और उसका श्रेय कोई और ले जाए, बराबर है, लगभग बराबर है। थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ी है, जो कि काफ़ी शुभ स्थिति है यहाँ पे दिखाती। थोड़ा सा आप रिस्क कम लेके अपने यश और कीर्ति पे ध्यान तो देंगे, लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान देंगे कि आप एक अच्छे लीडर बने और नेतृत्व करें लोगों का। आप लोगों को हमेशा अप्रोच करते होंगे, उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते होंगे। ये नेचर रहेगा आपका, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मध्यमा आपकी ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य की उंगली लगभग वैसे तो बराबर है, कुछ थोड़ी सी छोटी हो गई है यहाँ पे। तो रिस्क टेकिंग नेचर भी रहेगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं है कोई अनावश्यक रिस्क ले लें और उसके बाद में परिणाम बहुत खराब हों। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा की, सबसे छोटी उंगली की, बहुत ही छोटी है, ऐसे में व्यक्ति को कई बार कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है। कॉन्फिडेंस में अगर कमी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। अगर बिजनेस करेंगे तो आपको ये नाखून पहले तो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। उसके अलावा कई और उपाय करने पड़ेंगे। या फिर बिजनेस करेंगे भी तो आप अपने हस्बैंड के नाम से कर सकती हैं, अपने भाई के नाम से कर सकती हैं। इस तरीके से आपने बिजनेस को प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पिताजी के नाम से हो गया, किसी और के नाम से ही बिजनेस करना है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद देखेंगे बहुत छोटी है। तो बहुत ज़्यादा छोटी हो तो कई बार ऐसा व्यक्ति चिंतित भी रहता है। कई बार थोड़ा सा देखा गया मैथमेटिक्स में कमज़ोर भी उसको देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है ज़रूरी ही हो। जो फैक्ट्स हैं, जो बुक में लिखित है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बकाया सही है। उंगलियों के बीच में इस तरीके से ये आपको दोनों उंगलियों के बीच में दिखाई दे रहा है। पहली बारी हमारी बुद्धि या फिर बोल सकते हैं आध्यात्मिकता का पर्व होता है। दूसरा हमारा व्यापारिक और तीसरा हमारा शारीरिक या भौतिक। आप देखेंगे आध्यात्मिकता का पर्व भी आपका बहुत छोटा है, बहुत छोटे छोटे ये बने हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं रहेंगी, बहुत बढ़ चढ़ के आध्यात्मिक मुझे नहीं। यहाँ पे ये देखिए, पुराने ज़माने में कुछ लोग कहते थे ये होना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनका कहीं ना कहीं मतलब ठीक था, लेकिन अब मैं इसको सही से बता दे रहा हूँ हमारी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। ये पूरा हमारा पर्व व्यापारिक है। ऐसे में व्यापार में बाधा दिखा रहा है। ये देखिए बहुत प्रॉब्लम है। कैसे व्यापार में, अगर आपका कोई बृहस्पति से जुड़ा व्यापार होगा, टीचिंग का हो गया, स्कूल डाल रहे हैं, कोचिंग डाल रहे हैं, या आप हो सकता है पुस्तकों की व्यापार कर रहे हैं, या धार्मिक व्यापार से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के व्यापार होंगे वो नहीं चलेंगे। दूसरा शनि, जो सूर्य से रिलेटेड व्यापार वो भी नहीं चलेंगे, जिसमें मान सम्मान, यश, कीर्ति, चमक, आभूषण, ऐसी कोई व्यापार होंगे वो नहीं चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी दिक्कत है, बौद्धिक पर्व में भी
आध्यात्मिक पर्व में भी दिक्कत है, थोड़ा सा उंगलियों में समस्याएं दिख रही हैं, और व्यापार में तो दिक्कत यहाँ से दिखाई ही दे रही है, ये यहाँ से। तो व्यापार में बहुत समस्या आएंगी अगर आप व्यापार करना चाहेंगी तो। उसके अलावा अंगूठा काफ़ी सही है, अंगूठे में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पूर्ण अब नहीं बना है, पैसे कोई समस्या नहीं है। अंगूठे को मैं दो हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, दो भागों में डिवाइड करता हूँ। एक होता है हमारा बिल और दूसरा होता है हम कितना कर सकते हैं। उसके लिए क्या, बिल आपका बहुत कम है, सोचते कम है, लेकिन अगर जो सोच लेंगे वो कर भी देंगे। ग्राउंड पे काम आप अच्छा कर सकती हैं। उसके अलावा अब मैं पाम का शेप देख लेता हूँ। पाम का शेप ह्यूज है, बहुत बड़ा उंगलियों के कंपेयर में। ये देखिए, जब भी ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं होती हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति को, जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर्स की उंगलियां लंबी होनी चाहिए, वो साइंटिफिक भी है, और हमारे जो धार्मिक पुस्तकों हैं उसमें भी लिखा है कि ऐसे में व्यक्ति के पास कौशल बहुत ज़्यादा नहीं आता। ऐसा व्यक्ति, लंबा पाम है तो आप डेस्क वर्क को प्रेफर करेंगी, लेकिन आप हार्ड वर्क भी कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पाम में अच्छा खासा वेट आ रखा है, पाम में काफ़ी मांस है, ये अच्छी चीज़ है जो कि मनी को अट्रैक्ट करता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लगभग मैंने अपनी उंगलियों का सारा बता दिया। अब मैं धीरे धीरे आपके पर्वतों पे आ जाता हूँ। सबसे पहले गुरु का पर्वत। गुरु के पर्वत में कोई विशेष चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्वायर एक बनना था, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो उसके अलावा जब ऐसे कोई चिन्ह नहीं है और ना ही कोई ट्राइंगल का चिन्ह है, एक नीचे छोटा सा एक स्क्वायर जरूर बना है। थोड़ा सा दूसरों को समझाने की स्किल ठीक ठाक होगी, परिस्थितियाँ अगर आ जाए सही समझा सकते हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होंगी। यहाँ पे एक रेखा आई है तो थोड़ा सा एम्पैथी रहेगी, लोगों के बीच में सहानुभूति, उन पे थोड़ा बहुत सहानुभूति रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुरु का पर्वत ठीक ठाक है, दबा हुआ नहीं है, तो स्थिति उत्तम है, स्थिति में कोई परेशानी नहीं है, आपका गुरु सही है। अगर मैं बहुत ही उत्तम गुरु की बात करूं, वैसा तो नहीं है लेकिन सही है। उसके बाद आ जाता हूं प्रमुख पर्वत पे, जो कि हमारा शनि का पर्वत। प्रमुख मैंने इसलिए बोला, ये हमारा व्यापार, पैसा, धन से जुड़ा हुआ होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी मछली का निर्माण, कितना दूर से एक फिश का सिंबल दिख रहा है, जो दिखाता है लाइफ के जो आपके अंतिम चरण होंगे, जब 60+ हो जाएंगे, बहुत पैसा, धन ही धन, दैट्स मनी। मनी की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, डॉलर। तो इस तरीके से आपका रहेगा, लेकिन थोड़ी समस्याएं हैं क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वह यहाँ तक नहीं आई है। तो भाग्य के सहारे आप नहीं खा सकते हैं, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारी सूर्य की उंगली। सूर्य पे ठीक ठाक रेखाएं आई हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, मतलब बीच के लेवल का आपको यश मिलेगा। आपको आसपास के लोग जानेंगे, थोड़ा सा अच्छे से आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि बहुत फेमस हो जाए, वैसी अभी कोई स्थिति नहीं है। ना ही सरकारी जॉब की अभी स्थिति बन रही है। सरकारी जॉब सफलता आपको मेहनत से मिलेगी, मेरे कहने से नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही मैं केवल उनको बता रहा हूं। अभी कोई सरकारी जॉब की स्थिति नहीं है। सरकारी जॉब की स्थिति में तब मानता हूं अगर बहुत ही ज़्यादा उत्तम किसी की भाग्य रेखा है, उसके अलावा लंबी सूर्य रेखा है, या फिर गुरु से एक रेखा ऐसे निकल के चली जाए, या फिर बुध से एक बड़ी रेखा निकले, ऐसी रेखाएं हमारी सरकारी नौकरी वाली होती। ये रेखा आपकी प्राइवेट जॉब वाली है, बिल्कुल प्राइवेट जॉब की रेखाएं हैं। अब मैं जाता हूँ आपके बुध पे छोटी छोटी निशानी दिखाई दे रही, मतलब कि लोगों के बीच में पैसा आप खर्च कर देंगी, धन, और प्लस लिक्विडिटी की कभी कमी नहीं होगी। धन की ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे आपके पास हो ना हो, मित्रों से लेना पड़े, ब्याज लेना पड़े, उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े, आप उसको पूरा कर लेंगी, धन आपके पास ख़त्म नहीं होगा। अब मैं आपके शुक्र पे आ जाता हूँ। बहुत प्यारा शुक्र पर्वत है आपका, लवली। यहाँ पे आप देखेंगी बहुत अच्छी एंजल लाइन है, आपको पिताजी से या भैया से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, फैमिली आपका बहुत कदर करती है, उस चीज़ को दिखा रहा है। लग्जरी की लेखाएं बहुत सुंदर हैं। लाइफ में इंडिया में आजकल लग्जरी हर किसी के पास है, वही आपके हाथ में है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जब मैं उसकी बात करूंगा तो बताऊंगा। यहाँ पे एक समस्या है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं रेखाओं की बात करूंगा, लेकिन अभी मैं पर्वत की बात कर रहा हूँ, शुक्र पर्वत की। शुक्र आपका उत्तम है, शुक्र बहुत उत्तम होता है तो शादी के बाद जो हमारा पति के साथ संबंध रहते हैं, कैसे मतलब कि हमारा जीवन अगले बढ़ता है, वह बहुत सुंदर रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। उसके अलावा मंगल भी ठीक है, वैसे मैंने ज़्यादातर देखा लड़कियों में मंगल दब जाता है, मंगल बिल्कुल दबा हुआ रही, मंगल बहुत उत्तम है। तो ऐसा भी नहीं होगी बहुत दब्बू किस्म की लड़की हूँ आप, बहुत ही आप अपनी बात को रख सकती होंगी, इस तरीके से निकल के आ रहा है। चंद्रमा पे कोई बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं,
तो ट्रैवलिंग मतलब विदेश फॉरेन ट्रैवल का ऐसा अभी तो कोई योग नहीं है, लेकिन ये सब लाइनें धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। जैसे जैसे 30 की उम्र पार होती है, ये सब बाद में भी आ जाती हैं, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा बाह्य मंगल ठीक ठाक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपके आ जाता हूँ राहु और केतु पे। केतु ठीक उठा हुआ है, केतु में समस्या बिल्कुल नहीं है, ये केतु होता है, केतु में कोई समस्या नहीं। राहु भी बहुत दबा हुआ नहीं है यहाँ पे। जब ये दोनों ठीक हैं, इससे पता चलता है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, ठीक ठाक होंगी, आप अपनी बात लोगों के सामने रख सकती होंगी और लोगों से आपका नेचर और व्यवहार ठीक होगा। उसके अलावा अब मैं थोड़ा सा राइट हैंड के पर्वत जरूर देख लेता हूँ, आपका लेफ्ट हैंड देख रहा था, थोड़ा सा एक फटाफट नज़र में देख लेता हूँ। राइट हैंड का पर्वत बहुत अच्छा है, शुक्र सॉरी माफ़ करना बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी रेखाएं आई हैं एम्पैथी की लोगों से। उसके अलावा राइट हैंड का सूर्य भी अच्छा है एकदम, और राइट हैंड का ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी की रेखाएं हैं। और यहाँ से ये देखिए, वाह कितनी उत्तम बुध रेखा, ऐसी बुध रेखा बहुत, इसको हम स्वास्थ्य रेखा, स्टॉक मार्केट की रेखा, बुध रेखा, वैज्ञानिक की रेखा, अलग अलग एका नामों से जानते हैं, नामों से जानते हैं। बहुत ही अच्छी रेखा है। स्टॉक मार्केट में अगर रुचि हो, थोड़ा अध्ययन करें, आप उसके लिए जा सकती हैं, मेरी तरफ से हाँ है। उसके अलावा आपकी उंगलियां भी राइट हैंड की ज़्यादा अच्छी हैं, आपका राइट हैंड लेफ़्ट के कंपेयर में बहुत सुंदर है, राइट हैंड में कोई भी समस्या नहीं है। उसके अलावा अब मैं आपकी प्रमुख रेखाओं और जो बची हुई रेखाएं उन सभी की विस्तार में चर्चा पार्ट 2 में करूंगा। आशा करता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और कृपया करके चैनल पे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।